ऑनेस्टली मैंने दुनिया में बहुत वाइल्ड और रिमोट जगहों पे ट्रैवल किया है, लेकिन जो फीलिंग आपको यहाँ आती है ना, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अल्ताई मंगोलिया। कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे साउथ रूट लेते हुए होफ्ट से। तकरीबन हमने कुछ 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था और रास्ता मुझे काफ़ी फ्लैट लगा, थोड़ा सा बंजर टाइप एरिया था, अनइंटरेस्टिंग सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसको चेंज करते हैं और अगर हम इसी तरह ये हाईवे लेके चलते गए आगे उलन बतार तो ईज़ी तो है, लेकिन हम मंगोलिया इजी रास्ते कवर करने के लिए नहीं आए बल्कि एडवेंचर के लिए आए हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और साउथ रूट से हम जाएंगे नॉर्थ रूट की तरफ। तो यहाँ से एक अंदर से ग्रेवल ऑफ रोड निकल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसकी कंडीशन किस तरह की है, लेकिन इसका टोटल डिस्टेंस नॉर्थ रूट तक तकरीबन कोई 350 किलोमीटर है। तो देखते हैं कि आज हम वो पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि अगर असफाल्ट वाला होता तो 350 तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन ग्रेवल रोड और रिवर क्रॉसिंग और इस तरह की जो भी कंडीशन हमें फेस करना पड़े उनका पर्सनली मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी, जिस तरह की भी रोड होगी, जिस तरह का भी एडवेंचर होगा, मैं आऊँगा अब्रारा रंगीली और आप हमारे साथ होंगे। तो बस अभी सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और होपफुली कि हम खैर खैरियत से दूसरी साइड पे पहुंच जाए। तो बस हमने यहाँ से एक बार फ्यूल डलवाना है और उसके बाद हम रवां दवा होंगे। यहीं से डलवा लेते हैं। यहाँ पे 80 है, 92 है। हेलो 92, यस। आखिर पे 20,000 ही देना पड़ा। यहाँ पे कॉइन्स नहीं मिलते, इवन कि 50 का भी और 100 का भी इन्होंने रखा हुआ है, हालांकि इनकी करेंसी छोटी है। 3,400 तुगरिक का $1 है। यहाँ से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के बाद एक रिलेटिवली बड़ा टाउन आ रहा है और कोई 50 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा और कस्बा भी है। तो वहाँ से भी फ्यूल हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह हम फ्यूल का ख्याल रखते रखते आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ पे हल्का सा क्लाउडी मौसम है, इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी आप कह सकते हैं कि अराउंड 9 से 10 डिग्री है। और इस एरिया में सारे बुद्धिस्ट हैं, जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा है
क्योंकि अभी भी एक औरत जो है ना, वो जो बुद्धिज़्म की रिचुअल्स होती हैं, वो ट्रैवल पे जा रही है फैमिली, तो वो कर रहे हैं, टायरों के ऊपर कुछ फेंक रही थी। तो मुझे लगता है जैसे ही हम अभी शहर से बाहर निकलेंगे तो हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम आधे रास्ते पहुंचेंगे फिर सर्दी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बहुत फ्यूल पंप है भाई, जगह जगह पे। यहाँ पे पेट्रोल पंप के पीछे भी एक स्तूपा है। तो जो इधर उधर छोटी मोटी हिल्स है ना, वहाँ पे इस तरह के स्तूपास बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे तो लिखा है 500 देना है, लेकिन नहीं ले रहा है। सुबह सुबह यहाँ पे बड़े मस्त नज़ारे हैं। आज धूप भी इतनी सख्त नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है, सीनरी भी बेहतर हो गई है कल की निस्बत ना। ओलियास्ताए के नाम से सिटी आएगा, उससे पहले एक कस्बा आएगा, वो 45 किलोमीटर है। तो अभी हमने 40 किलोमीटर आगे इसी को फॉलो करना है। स्टार्ट में तो ये अच्छा है, अगर इसी तरह का रहा फिर तो बेस्ट है। फिर तो हो सकता है कि हम लोग 350 किलोमीटर भी कर जाएं, क्योंकि ये इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे आगे पहाड़ों में जाएंगे फिर पता चलेगा। ये वाश बोट जब आते हैं ना, तब मसला होता है ना, उस पर स्लो चल सकता है बंदा, और फास्ट जाने से मुझे डर लगता है। पर्सनली आई लव दिस। असफाल्ट की निस्बत यहाँ आना और इन रोड्स पे राइड करना बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं है, और रोड भी ठीक है, इतना बुरा ट्रैक नहीं है। इस तरह की गाड़ियाँ अगर आ सकती हैं तो हमारी रंगीली तो शहज़ादी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और राइडर भी कमाल का है, तो सारी सीनरी को बंदा अच्छी तरह से इंजॉय कर सकता है, और सीनरी बेहतर होती जा रही है। जब मैं रूट बना रहा होता हूँ तो अक्सर नहीं पता होता, और आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे बड़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि आप मैप से देख के चले जाते हो या लोगों से पूछ के तो बताते हैं यहाँ से चला, क्योंकि मोस्टली लोग गाड़ियों पे जाते हैं, 4x4 पे जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं रहता कि बाइक के लिए कितना टफ़ हो सकता है इन केस एक छोटा सा भी सेक्शन आ जाए, कोई रिवर क्रॉसिंग आ जाए या कोई स्लिपरी सेक्शन। तो अभी उम्मीद है कि आज का हमारा फ़ैसला गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। और आज भी आप देखिएगा कि रास्ते में हमें हार्डली ही कुछ मिलेगा। जब भी हम पहुंचेंगे किसी टाउन या कस्बे में तभी लोग नज़र आएंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। कोई इधर उधर चेयर कैंप वगैरह नज़र आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा एम्प्टी कंट्री मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, बहुत सारे जगहों पे गया हूँ। यहाँ पे देखें कोई ना कोई चीज़ निकाल रहे हैं ज़मीन से, आई एम नॉट श्योर क्या है, कि उसके अलावा इस एरिया में कुछ और मुझे नज़र नहीं आया। वैसे भी इस पूरी ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, तो कोई ना कोई मादनियात तो ज़रूर होंगी। यहाँ पे इतना बड़ा मुल्क है, तो निकालते हुए मुझे कम ही जगह नज़र आई हैं। मैंने
ये नोटिस किया है कि किसी भी यहाँ पे आप बुद्धिस्ट टाउन में इंटर होते हैं ना, तो आपको एंट्री के आसपास में स्तूपा नज़र आएगा। इसके अलावा बुद्धिस्ट फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो पता चल जाता है। लेकिन गांव यहाँ के बड़े खूबसूरत, छोटे छोटे, साफ़ सुथरे, और आप देखें मिडल ऑफ नोवेयर आपको अच्छी खासी लाइफ नज़र आती है। और यहाँ पे असफाल्ट भी मिलेगी। ये बैंक है, खान बैंक। हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे चलता है मंगोलिया में। तो एक्चुअली मैंने कुछ खाना पीना तो है नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ रंगीली में 2 लीटर डल जाएगा, वो डलवा लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम किसी जगह रास्ता भटके हैं तो वो 2 लीटर जो हो गए ना, वो लाइफ सेवर हो सकते हैं। यहाँ पे दिखा तो रहा था मैप के, एक है फ्यूल पंप। तकरीबन कोई 40 किलोमीटर हमने कवर किया है। अब किस तरफ जाना है? गांव में इंटर हो गए हैं, देखना पड़ेगा। ये होगा वैसे। गांव के साथ ही बड़ी खूबसूरत मैडो है और नीचे से दरिया गुजर रहा है। आगे भी कुछ रास्ते थे, लेकिन मुझे इस रिवर क्रॉसिंग का डर था। मैंने कहा यहाँ पे तो होगा ब्रिज, क्योंकि ये मेन रूट है आगे सिटी के लिए और फिर नॉर्थ की तरफ। लेकिन जो बाकी अंदर अंदर से इधर उधर रास्ते निकलेंगे ना, मोस्ट लाइकली हमें शायद उन पे ब्रिज ना मिले और फिर बड़ी ख्वारी हो जाएगी। मैं देखें कितने रास्ते निकल रहे हैं यार, कौन सा सही है कौन सा गलत है कोई समझ नहीं आती। ये अगले वाले हमारे 150 किलोमीटर ज़रा टफ होने वाले हैं। मुझे लगता है कि गांव वाले भी ये रास्ता कम ही यूज़ करते हैं, इस वजह से ट्रैक ख़राब है। बाइक के शोर से डर रहे हैं। वाह, क्या सीन है। सामने एक और गांव आया है। एक्चुअली हमने यहाँ पे आना नहीं था, जो मैंने रूट बनाया था उसके अंदर यहाँ पे कोई गांव नहीं था। तो पीछे हमने जो ट्रैक लिया ना, वो एक थोड़ा सा साइड पे निकल गया है। अदरवाइज़ वहाँ से कोई ट्रैक जा रहा है, वो हमारा सीधा रास्ता था। लेकिन एनीवे अच्छा है, थोड़ी सी यहाँ पे आबादी देखने को मिली। टाउन तो ये अच्छा है, मैप के ऊपर बिल्कुल छोटा सा दिखा रहा था।
ऑनेस्टली मैंने दुनिया में बहुत वाइल्ड और रिमोट जगहों पे ट्रैवल किया है, लेकिन जो फीलिंग आपको यहाँ आती है ना, मैंने अभी तकरीबन पिछले गांव से यहाँ तक 27 किलोमीटर राइड किया है। कोई बंदा नहीं मिला। शुरू के 5 किलोमीटर के अंदर हमें एक चर मिली थी, ये जिनके युर्त होते हैं। कोई जानवर नज़र नहीं आया। इट्स वाइल्ड, मतलब एक वो आपको फीलिंग आती है यहाँ पे जब आप राइड करते हैं कि यार ये क्या जगह है, अनबिलीवेबल। और बस इधर यही है कि रास्ते नहीं बोलने रास्ते इतने निकल रहे इधर उधर से। हम लोग अभी थोड़ा सा अपने रास्ते से हटे हुए हैं। एक्चुअली हमारा रास्ता वो वाला था पीछे की तरफ से, लेकिन हम आगे से जाके तो इंशाल्लाह इसको जो है ना वो दूसरी तरफ करेंगे। ये आगे किसी और गांव की तरफ जा रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता, इतने रास्ते इधर उधर निकल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं लग रही होती। और जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर आपको आइडिया होता है कि अच्छा आप गलत साइड पे निकल गए। लेकिन एनीवे अभी हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कहा कि एक स्टॉप लेके फिर आगे चलेंगे। एक और शॉर्ट ब्रेक हमने यहाँ पे ली है। किलोमीटर हो रहे हैं लेकिन बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं। सीनरी आप कह सकते हैं किसी जगह पे बहुत अच्छी आती है और किसी जगह पे रूखी सूखी सी है, चल रही है। लेकिन यहाँ का जो सही एडवेंचर है वो इसकी रिमोटनेस और वाइल्डनेस है। तो आपको वो एक खौफ डर हमेशा हर टाइम होता है। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि अबरार भी आपको डर नहीं लगता इस तरह की जगह पे आते हुए अकेले? टू बी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स लगता है, स्पेशली मैं बाइक पे हूँ। खुदा न खास्ता कुछ होता है, बाइक को होता है, या वैसे ही आप जब इस तरह की ऑफ रोड पे चल रहे होते हैं, आप अच्छी खासी स्पीड से चल रहे होते हैं, अचानक से एक सेक्शन आएगा जो बहुत ख़राब होगा, आप कंट्रोल करते करते भी गिर सकते हो, बाइक टूट सकती है, आपको कुछ हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वो चीज़ें होती हैं जो आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। तो आप अपने डर को कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा साइड पे रख के और इस तरह की वाइल्ड जगहों को अगर एक्सप्लोर करने का कभी मौका मिले तो ज़रूर अपने वो होता है ना कि अपने अंदर के डर खौफ से लड़ना, तो वो और फिर इस तरह के रूट को डिसाइड करना कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जा रहा होता हूँ। तो ये चीज़ है, कभी कभी मैं इस तरह का करता हूँ और अच्छा लगता है बस अल्लाह करे कि हम लोग खैर खैरियत से जो है वो इस तरह के रूट पे जब भी निकलें इसको पूरा किया करें। बस आराम से यहाँ पे चाय पीते हैं। सो फाइनली हम लोग
ओलिया स्ताफ में पहुंच चुके हैं। 200 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है। ये तो इवन अल्ताई से भी बड़ा शहर है। चेक करें जी इनका स्टेडियम। छोटा सा सिटी है और कितना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पे। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है। जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, स्पोर्ट्स के लिए हर जगह पे फैसिलिटीज़ हैं। नज़र रखते जाते हैं अगर हमें अच्छा कैफ़े मिल जाए तो। कैसे कैसे रास्तों से गुज़र के आए हैं और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। कैफ़े किधर था भाई? इस साइड पे था। क्या थकाने वाला सफ़र था जी हमारा। 200 किलोमीटर तो हो गए, लेकिन आगे मेन असफाल्ट रोड तक पहुंचने के लिए जो नॉर्थ रूट है, हमें 150 किलोमीटर और करना है। और इनिशली मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक रीज़न कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, और दूसरी ये है कि हो सकता है कि हम शाम होने से पहले ना पहुँच पाएँ, क्योंकि नेविगेशन बता रही है कि आप 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये ऑफ रोड है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उस पर कितना टाइम लगेगा। तो हमारी कहीं ख्वारी ना हो जाए, सर्दी भी अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि हम यहीं पे अच्छी सी पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद बाहर जाके कोई होटल वगैरह ढूंढेंगे और आज ज़रा रिलैक्स करेंगे। जब से मैं अलमाती से निकला हूँ तो आज आप कह सकते हैं कोई 12वां 13वां दिन है, मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, और कंटिन्यूसली 12 14 घंटे 16 घंटे की हमारी राइड हमेशा रही है। तो बड़े टफ़ दिन रहे हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बॉडी मेरी फ़ील कर रही है। तो नॉर्मली ये होता है कि मैं 2 3 दिन ट्रैवल करता हूँ, फिर एक दिन ऑफ ले लेता हूँ। लेकिन रशिया में हमारे पास वीज़ा कम था, और यहाँ पे सर्दी की वजह से कि अगर मैं ऑफ़ लेता गया तो हो सकता है कि आगे बढ़ते बढ़ते और ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो खैर एनीवे अभी यहाँ पे ही नाइट स्टे करते हैं, लेकिन कॉफ़ी पी के फिर जाएंगे कोई होटल वगैरह देख। फाइनली हमें यहाँ पे अच्छी कैपेचिनो मिली है। इतनी ये रोड खड़खड़ खड़खड़ वाली थी कि मुझे अभी लिटरली आप कह सकते हैं ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है, ऐसे हिल 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 के ना। एनीवे यहाँ पे जिस होटल में मैं गया था वो ज़रा लग्जरियस होटल था, उसके साथ इनकी एक सब ब्रांच है। तो वहीं पे हमने होटल ले लिया क्योंकि वो ज़रा लग्जरी था, एक्सपेंसिव था। तो हमने तो रात गुजारनी है, हमें एक डिसेंट सा होटल चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, अदरवाइज़ मैं इधर-उधर और जगहों पे ढूँढ सकता था। तो यहाँ पे होटल मिल गया हमें, मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये देखें जी, ये है हमारा रूम, बड़ा सिंपल सा रूम है। 2 बेड उन्होंने दिए हुए हैं और उसके साथ एक यहाँ पे अलमारी है। इस तरफ कुछ चेयर्स वगैरह उन्होंने लगा दी हैं और यहाँ पे इसका टॉयलेट है। बड़ा नीट एंड क्लीन है, आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे रात गुजारेंगे। इसके हमने पे किए हैं 88,000 तुगरिक, आई थिंक अराउंड $30 बन जाते होंगे। और वो जो दूसरा लग्जोरियस रूम था वो अराउंड 70 पड़ रहा था। तो इसमें बिल्कुल सेट हैं। अभी आराम से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं लिटरली बहुत थका हुआ हूँ। उसके बाद हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा बाहर जाके सिटी को देखें और खाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढें। अभी मैं जी गया था थोड़ा सा शहर देखने के लिए। अनइंटरेस्टिंग सा टाउन है, बहुत कुछ हैपनिंग नहीं है, कुछ चीज़ें वगैरह देखने को नहीं मिली। लेकिन बस थोड़ा सा वॉक करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया।
यहाँ पे मैंने मंगोलिया में ये देखा है कि कोरियन इन्फ्लुएंस बहुत है। छोटे छोटे गांव शहरों में भी कोरियन फूड अक्सर मिल रहा होता है। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा हाउस के नाम से छोटा सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे बबल टी और पिज़्ज़ाज़ और कोरियन फूड इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो आप देखिए हमारे सामने कितना मज़े का पिज़्ज़ा आया। मैंने उसी से रिक्वेस्ट की, मैंने कि यार इसको वेजिटेबल्स और चीज़ वगैरह के साथ बना दें। बड़ी अच्छी खातून थी, उन्होंने बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बनाया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको आराम से खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। इसके मैंने पैसे नहीं पे किए, इसलिए मुझे अभी नहीं पता कितने का, लेकिन आप समझ लें कि $5-6 का होगा मैक्सिमम। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।